आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए कि हमारा जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब लोगों को लगता है कि हमारा कोई नहीं है, कोई हमसे प्यार नहीं करता, कोई हमारे जीवन को अच्छा नहीं समझता, या फिर हम खुद ही अपने जीवन को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, पता नहीं कि हमें परमेश्वर ने क्यों बनाया, किस लिए बनाया। तो आज का जो टॉपिक है उन्हीं के लिए है। तो आइए चलिए परमेश्वर के वचनों से पढ़ते हैं, देखते हैं परमेश्वर आज कौन से वचनों से हमसे बातें करना चाहता है। तो आज का जो वचन है वो है भजन संहिता, उसका 34 अध्याय है, उसका 18 वचन को पहले हम पढ़ते हैं, देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है। 18 वचन में कुछ ऐसे लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। क्या लिखा है कि यहोवा टूटे मन वालों के कैसे रहता है, समीप रहता है। और किसका, जो टूटे मन वालों के कैसे समीप रहता है। और साथ में क्या लिखा है कि पिसे हुओं का उद्धार करता है। कैसे, जब हमें लगता है हमारा मन बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा, कि आज मेरे साथ किसी ने ऐसा बोला है, आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, आज मेरे साथ वैसा हुआ है। लोगों को बताने की जगह आप परमेश्वर को बताइए कि परमेश्वर आज मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई है, आज लोगों ने मुझसे इतना बुरा भला बोला है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो तुम्हारे समीप रहता है। कब? जब हमारा दिल सच में टूटा हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी ने प्यार में आपको धोखा दे दिया और आप अपने दिल को परमेश्वर के सामने रख रहे हैं, नहीं। टूटा मन का मतलब ये है कि जब आप अंदर तक बिल्कुल ऐसे टूट जाते हो, जब आपको लगता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, उसे कहते हैं टूटा मन। और क्या लिखा है, पिसे हुए के समीप रहता है, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो बेचारा अपनी परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो परमेश्वर कहता है कि पिसे हुए के मैं क्या रहता हूँ, समीप रहता हूँ। इसी तरीके से देखिए परमेश्वर का वचन हम यूहन्ना से भी पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसके 16 वचन में देखिए क्या लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। देखिए परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। अगर आज हमारी परिस्थिति अच्छी होने लगी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वो किया है, नहीं, परमेश्वर ने हमें चुना है। आज आपका मन टूटा है, जब आप परमेश्वर से कहते हो तो परमेश्वर आपको चुनेगा, ना कि आप डिसाइड करोगे कि हमने परमेश्वर को चुना है इसलिए हमारा उद्धार हुआ है, नहीं। परमेश्वर ने आपको चुना है इसीलिए आपका उद्धार हुआ है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लेके आओ। यानी कि जिस तरह परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर हुई है, हमारा जीवन परिवर्तन हुआ है, हमारा सोच विचार परिवर्तन हुआ है, वैसे ही हमें और फल लेके आना है। अगर हमारी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, आप उन्हें सिखाइए, समझाइए कि आप अपनी लाइफ से परेशान नहीं होइए, कि आप अपने वचन को, अपनी बातों को, अपने मन को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, ताकि परमेश्वर आपके समीप आए, यानी कि आपके पास आए। इसी तरीके से भाई और बहनों, इसमें क्या लिखा है कि तुम जो तुम्हारा फल लाए, और फिर क्या लिखा है कि तुम पिता से जो मेरे नाम से मांगो। भाई और बहनों, जो आप कह रहे हो कि वो मुझे प्यार नहीं करता, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, उन लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पिता से कहना है कि परमेश्वर मैं यीशु के नाम से मानती हूँ, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं यीशु के नाम से मानती हूँ कि मेरी ये परिस्थितियाँ बदल जाए, ये लोग जो मुझे परेशान कर रहे हैं वो बदल जाए। तब बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब आप मेरे नाम से पिता से मांगोगे तो वो तुम्हें दे देगा। हालेलुया। देखिए इसी तरीके से क्या लिखा है, रोमियो उसके 4 अध्याय में और उसके 8वें वचन में देखिए क्या लिखा है कि परंतु परमेश्वर हमसे अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। परमेश्वर का देखिए वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर कब प्रकट हुआ, भाई और बहनों, कब प्रकट हुआ, जब हमारे लिए, जब हम पापों में डूबे थे, जब तब हमारे लिए यीशु मसीह मरा। परमेश्वर ने हमसे प्रेम कब किया, जब उसने देखा कि हमारे अंदर पाप बहुत ज़्यादा भर गया है, हमारी परिस्थितियाँ खराब होती जा रही है, तब हमारे लिए उसने अपने बेटे को दिया ताकि वो हमारे पापों के लिए क्या करे, मर जाए। भाई और बहनों, एक छोटा सा उदाहरण है, जब लोग मार्केट जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई टूटा सामान नहीं लेते, कि
कि हम टूटा बर्तन क्यों लें, हम टूटी चप्पलें क्यों लें, हम टूटा सामान क्यों लें, जब हम मार्केट में जाके, बाज़ार में जाके अच्छी से अच्छी चीज़ें लेते हैं। सोचिए, बहुत अच्छी क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, उसका पैसा हम दे रहे हैं, उसका दाम हम दे रहे हैं, तब हम क्या सोचते हैं कि हम टूटा हुआ क्यों सामान लें। इसी तरीके से आपका जीवन है जो टूट चुका है, पूरी तरीके से नाश है, पूरी तरीके से। जब हमारी परिस्थितियाँ हमें घेर रही है, हमारी बीमारियाँ, हमारे घर परिवार सब कुछ जब ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ठीक नहीं होने वाला, तब लेकिन हमारा परमेश्वर कितना भला है। हमारा परमेश्वर हमारी जैसे सोच नहीं रखता कि मुझे वो टूटा हुआ सामान नहीं चाहिए, मुझे अच्छा सामान चाहिए। नहीं, हमारे यीशु ने हमारे लिए कब मरा? जब हम पापी थे। हमारे यीशु ने हमें कब देखा? जब हम टूटे हुए थे, जब हमारा कोई आकार नहीं था, जब हमारी परिस्थितियाँ ख़त्म थी, ख़राब थी, हम जब बिल्कुल टूट चुके थे, तब हमारे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। भाई और बहनों, देखिए कि परमेश्वर का प्रेम और हमारा प्रेम कितना, दोनों में कितना फ़र्क है। परमेश्वर ने हमारा टूटा हुआ मनुष्य देखा, और वैसे ही मनुष्य ने कैसे देखा? हम अच्छी चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम कभी किसी की परिस्थिति को देख के ये नहीं सोचते कि सामने वाला हो सकता है कि परेशान है। नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी बातों को उसके सामने थोप देते हैं कि आप गलत हो, लेकिन हम किसी की परिस्थितियाँ नहीं देखते। भाई और बहनों, हमारा जो जीवन है वो भी ऐसा होना चाहिए परमेश्वर में। उसके समीप जाइए कि प्रभु, आज मेरा मन टूटा है, आज मेरा दिल टूटा है। लोगों को नहीं बताइए, लोग आपका सुनेंगे, रोते हुए सुनेंगे। एक कहावत है, लोग आपकी बातों को रोते हुए सुनेंगे और दूसरों को हंसते हुए बताएंगे। इसलिए लोगों को हंसाने की जगह आप परमेश्वर को बताइए कि प्रभु, मेरी मेरी कंडीशन ऐसी है, आज मैं परेशान हूँ तो इस वजह से हूँ। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों ने हमारी वीडियो को देखा, सुना। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो, और अगर आपका भी मन टूटा हुआ है, पिसा हुआ है, तो परमेश्वर के समीप जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।